आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करेंगे कॉन्जॉइंट प्रकार के वास्कुलर बंडल की। कॉन्जॉइंट प्रकार के जो वास्कुलर बंडल होते हैं उसमें जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो एक ही बॉडी के अंदर पैक रहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो फ्लोएम होगा वो पेरिसाइकिल की तरफ रहेगा और जो जाइलम होगा वो केंद्र या पित्त की तरफ पाया जाता है। ठीक है, इसको आगे फिर दो भागों में बांटा गया है। कोलेटरल की बात करते हैं। कोलेटरल में भी क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम एक ही बॉडी के अंदर पैक है। इसके अंदर क्या होगा, वही वापस बात कि जाइलम जो होगा वो पेरिसाइकिल की तरफ और जो फ्लोएम होगा फ्लोएम होगा वो पेरिसाइकिल की तरफ यानी बाहर की तरफ, और जो जाइलम होगा वो केंद्र या पित्त की तरफ उपस्थित होता है। इस प्रकार के जो अरेंजमेंट है उसके अंदर जो जाइलम होता है उसका प्रोटोजाइलम पित्त की तरफ यानी सेंटर की तरफ, और मेटाजाइलम है वो बाहर यानी पेरिसाइकिल की तरफ होगा। जाइलम की इस अवस्था को अपन एंडार्क प्रकार की अवस्था कहते हैं। मैंने क्लासिफिकेशन में बताया था कि कॉन्जॉइंट प्रकार के जो वास्कुलर बंडल है उसको कोलेटरल और बाइकोलेटरल में, और कोलेटरल को फिर अपन आगे दो भागों में विभक्त करते हैं, ओपन एंड क्लोज। यदि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम उपस्थित हो जाए तो इस प्रकार के कॉन्जॉइंट और कोलेटरल प्रकार के वास्कुलर बंडल को ओपन प्रकार का वास्कुलर बंडल कहेंगे। क्यों? क्योंकि कैम्बियम की उपस्थिति के कारण यह समनपूल सेकेंडरी ग्रोथ करने में सक्षम होता है। यदि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम उपस्थित नहीं हो तो इस प्रकार के कॉन्जॉइंट और कोलेटरल प्रकार के वास्कुलर बंडल को क्लोज प्रकार का वास्कुलर बंडल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ करने में असक्षम होते हैं, यानी इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, इसको एक और वापस समरी कर देता हूँ। कॉन्जॉइंट प्रकार के जो समनपूल होते हैं उसमें जाइलम और फ्लोएम एक ही बॉडी में पैक रहते हैं। ऐसे समनपूलों को आगे दो भागों में बांटा गया है, कोलेटरल और बाइकोलेटरल। पहले बात करते हैं कोलेटरल की। कोलेटरल प्रकार के जो वास्कुलर बंडल है उसमें भी जाइलम और फ्लोएम एक ही बॉडी में पैक रहेंगे, जिसके अंदर फ्लोएम जो होगा वो पेरिसाइकिल की तरफ होगा और जाइलम होगा वो केंद्र या पित्त की तरफ होगा। इस प्रकार के जो समनपूलों के जो विन्यास है उसके अंदर जो जाइलम होगा उसमें प्रोटोजाइलम पित्त की तरफ होगा और मेटाजाइलम पेरिसाइकिल की तरफ होगा। जाइलम की इस अवस्था को अपन एंडार्क अवस्था कहते हैं और ये अवस्था हमेशा स्टेम में पाई जाती है। कोलेटरल प्रकार के जो समनपूल है उसको आगे दो भागों में बांटा गया है, ओपन और क्लोज। यदि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम उपस्थित हो जाए तो इस प्रकार के कोलेटरल प्रकार के समनपूल यानी वास्कुलर बंडल को अपन ओपन प्रकार का समनपूल कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह कैम्बियम की उपस्थिति के कारण सेकेंडरी ग्रोथ करने में सक्षम होता है। इसी प्रकार अपन कोलेटरल वास्कुलर बंडल के दूसरे प्रकार यानी क्लोज प्रकार की बात करें तो उनके जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं होती। जब कैम्बियम नहीं होगी तो इस प्रकार के जो कोलेटरल प्रकार के जो वास्कुलर बंडल है वो सेकेंडरी ग्रोथ करने में असक्षम होंगे और उनमें सेकेंडरी ग्रोथ का अभाव होगा। इस प्रकार के जो वास्कुलर बंडल है वो प्राय स्टेम में पाए जाते हैं। और कॉन्जॉइंट और कोलेटरल प्रकार के जो समनपूल है वो स्टेम में अंदर एक रिंग के अंदर विन्यासित रहते हैं, एक गोले के रूप में या एक राउंड शेप के अंदर विन्यासित रहते हैं। तो ये तो हुआ कॉन्जॉइंट का कोलेटरल प्रकार का वास्कुलर बंडल। दूसरा हुआ कॉन्जॉइंट बाइकोलेटरल। इस प्रकार के समनपूल में क्या होगा कि पेरिसाइकिल की तरफ भी फ्लोएम मिलेगा और केंद्र या पित्त की तरफ भी फ्लोएम मिलेगा। तो आउटर फ्लोएम
और इनर फ्लोएम, इसके बीच में एक जाइलम का पैच पाया जाएगा। और जो पेरिसाइकिल की तरफ फ्लोएम उपस्थित है उसको अपन आउटर फ्लोएम कहेंगे, और जो केंद्र की तरफ उपस्थित जो फ्लोएम है उसे अपन इनर फ्लोएम कहेंगे। और दोनों के बीच में एक एक कैम्बियम होगी, तो उसको आउटर वाले फ्लोएम के बीच वाली कैम्बियम को आउटर कैम्बियम, और जो पित्त की तरफ यानी इनर फ्लोएम है उसके ऊपर जो कैम्बियम है उस वाली कैम्बियम को कहेंगे अपन इनर कैम्बियम। इस प्रकार के जो समन पुल होते हैं उसमें जाइलम है वो एंडार्क प्रकार का होगा, यानी प्रोटोजाइलम है वो इनर फ्लोएम की तरफ होगा और मेटाजाइलम है वो आउटर फ्लोएम की तरफ होगा, ओपन प्रकार के होंगे और सेकेंडरी ग्रोथ करने में सक्षम होंगे। सेकेंडरी ग्रोथ करने में ये क्या होंगे, सक्षम होंगे। ठीक है, अब पीछे बचता है कंसेंट्रिक प्रकार का। ये वाला जो वास्कुलर बंडल का प्रकार है वो अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे।